ओके सो हम क्वेश्चन कर रहे थे राइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। तो उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू x एक लाइन है और y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 एक कर्व है। y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 एक पैराबोला रहेगा जिसका वर्टेक्स रहेगा 2,0 पे, राइट। x माइनस 2 को जीरो करेंगे, x माइनस 2 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और y को जीरो किया तो y की वैल्यू 0, तो वर्टेक्स 2,0 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x जो लाइन है वो इस तरह से होगी, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। तो इसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो पैराबोला के ऊपर वो आप टेंजेंट ढूंढो जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी, राइट। तो जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप 1 है, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम रहता है तो इसलिए जो टेंजेंट है इसका स्लोप भी 1 रहेगा, राइट। तो अगर हमें ये पॉइंट पी एच कॉमा के निकालना है तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव से हमें टेंजेंट का स्लोप मिलता है, राइट। तो अगर हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2y इंटू वाई डैश, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और माइनस 2 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2y वाई डैश आया, एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे हमारे पास y डैश की वैल्यू मिल जाती है 1/2y। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर पॉइंट P से पास होने वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो y को k पुट करना पड़ेगा, तो 1/2k, राइट। पॉइंट P से पास होने वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो y की जगह k पुट करना पड़ेगा, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, तो 1/2k। अब इसका स्लोप 1 है तो इसको 1 से इक्वेट कर देंगे, तो इसको 1 से इक्वेट किया तो 2k की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब k की वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है, तो k की वैल्यू हाफ हो गई यहाँ पे, तो अब k को हाफ यहाँ पे हम पुट करेंगे, h कॉमा k जो है इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी h माइनस 2। तो k को हाफ पुट किया तो हाफ का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू h माइनस 2। तो h की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1/4, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9/4, तो h की वैल्यू हो गई 9/4। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9/4 और y कोऑर्डिनेट क्या है k की वैल्यू क्या है हाफ, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9/4 कॉमा हाफ। ठीक है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9/4 कॉमा हाफ। तो अब अगर हमें इनसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है डी, तो एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई, अगर y को उस तरफ लेके जाएंगे तो मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 9/4 माइनस वाई की वैल्यू क्या है हाफ, डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे अगर हमने एलसीएम लिया तो 4√2 नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 7/4√2। समझ आ गया। जो भी लाइन इस पैराबोला के नियरेस्ट, इस लाइन के नियरेस्ट पॉइंट पैराबोला पे वो लाई करेगा जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट इसके पैरेलल होगी। तो इस लाइन का स्लोप 1 था तो हमने वो टेंजेंट ढूंढी जिसका स्लोप 1 है। तो पॉइंट P मान लिया, h कॉमा के डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव का स्लोप, डेरिवेटिव से टेंजेंट का स्लोप मिलता है तो उसको 1 से इक्वेट किया तो k की वैल्यू हाफ आ गई। फिर h कॉमा k को कर्व की इक्वेशन में पुट किया तो h की वैल्यू हो गई 9/4, तो 9/4 कॉमा हाफ ये पॉइंट हो गया और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। तो दैट गिव्स अस द आंसर एज 7/4√2। ठीक है, यार ऑप्शन सी 7/4√2 इज द करेक्ट आंसर। 7/4√2 is the correct answer. Any doubts in this question? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, प्लीज टेल मी।
डी को निकालने का एक और तरीका था, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी लगा सकते थे, क्योंकि टेंजेंट की अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया और स्लोप पता ही है तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन भी हम लिख सकते थे, जिसके जो पॉइंट पी से पास कर रही है। तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर मिल जाती और y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो हमें पता ही है, तो उसके बाद हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला भी लगा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते थे। ओके, any doubts in this question? Please tell me. Any doubts in this question? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। The maximum volume in cubic meter of the right circular cone having slant height 3 meter. तो maximum volume of the right circular cone, एक right circular cone है इस तरह से, ये जो है ये हाइट है और ये रेडियस है और स्लांट हाइट होती है एल, ये ठीक है। तो इसका आपको मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है क्यूबिक मीटर में ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग स्लांट हाइट 3 मीटर। अगर उसकी स्लांट हाइट 3 मीटर दी है तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन अगर उसकी स्लांट हाइट यानी एल जो है वो आपको दी हुई है 3 मीटर। एल इज इक्वल टू 3 मीटर, then find the maximum volume of the right circular cone. Two root 3 pi, okay. Any other answers? और किसी का आंसर आया क्या? 2 root 3 pi, okay. ओके, तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो एल यहाँ पे आपको 3 मीटर दिया हुआ है। अगर इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3 cos थीटा
और हाइट क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू हाइट, और हाइट क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 9 पाई हो गया और साइन थीटा हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम 9 पाई साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 9 पाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। साइन थीटा इंटू 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम cos थीटा को 0 ले सकते हैं, या फिर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो उससे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 आएगी। तो cos थीटा अगर 0 लेते हैं तो थीटा की वैल्यू π/2, लेकिन वापस वो डिस्कार्ड हो जाएगी, बिकॉज थीटा अगर कोई भी कोण बन रहा है तो ये वर्टिकल लाइन नहीं हो सकती, तो थीटा एक्यूट एंगल ही होना चाहिए। राइट, थीटा मस्ट बी एक्यूट एंगल, तो इसीलिए 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो वी मैक्स अब हम निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 - 1 2, तो ये √2 हो जाएगा। तो आर हमारे पास क्या है, रेडियस अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एल कॉस थीटा, मतलब 3 कॉस थीटा। तो ये 3 इंटू √2/√3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √2 मतलब रेडियस हमारे पास √6 आ जाएगा। और अगर अगर हम हाइट की बात करें तो 3 इंटू साइन थीटा, तो 3 इंटू 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा। 3 इंटू 1/√3, तो ये हाइट √3 आ जाएगी और रेडियस √6 आ जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो रेडियस का स्क्वायर किया तो 6 आ जाएगा, और हाइट है हमारे पास √3। तो 6√3 पाई/3, तो 6/3 2 हो जाएगा। तो 2√3 इंटू पाई, 2√3 इंटू पाई, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। 6/3 2 हो जाएगा, 2√3 इंटू पाई is the maximum volume. Two root three into pi is the maximum volume. समझ आ गया सबको? Any doubts? Two root three into pi is the maximum volume. Any doubts in this question? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? ये उस तरह से ही जैसे सिलेंडर वाला वो क्वेश्चन किया था उसी तरह से मैंने सॉल्व किया है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और स्लैंट हाइट यानी एल हमें दी हुई थी। रेडियस और हाइट दोनों हमने थीटा के टर्म्स में निकाला और उसे डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके 0 किया तो थीटा की वैल्यू π/2 या फिर साइन इनवर्स 1/√3। तो π/2 हो नहीं सकता, इसलिए साइन इनवर्स 1/√3 लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास आता है 2√3 इंटू पाई। मैक्सिमम वॉल्यूम इज 2√3 इंटू पाई। Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts? Okay. Next question बोल रहा हूँ। The number of points in minus infinity comma infinity for which x square minus x sin x minus cos x is equal to 0. X square minus x sin x minus cos x is equal to 0. X square minus x sin x minus cos x is equal to 0. Number of points in minus infinity comma infinity. ये आपको इंटरवल दिया हुआ है, मतलब कैपिटल आर में आपको बताना है x बिलोंग्स टू कैपिटल आर, x बिलोंग्स टू कैपिटल आर दिया हुआ है। नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें बताने हैं जिसमें x, जिसके लिए x स्क्वायर माइनस x साइन x माइनस कॉस x 0 होगा। राइट, number of points in minus infinity comma infinity for which x square minus x sin x minus cos x is equal to 0. 6 4 2 या 0, ऐसे कितने पॉइंट्स है? 6 4 6 4 2 या फिर 0।
दीज आर द 4 ऑप्शंस, 6, 4 या फिर 2 या फिर 0. Number of points in minus infinity comma infinity for which x square minus x sin x minus cos x is equal to 0. आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? x बिलोंग्स टू r में मतलब माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिनके लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 0 होगी? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 या फिर ऑप्शन डी है 0. एनी आंसर्स? किसी का आंसर आया? प्लीज टेल मी. ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. सी. ओके, एनी अदर आंसर्स? तो एफ एक्स हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ठीक है,
तो इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आएगा, माइनस एक्स साइन एक्स में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स इसको कैंसिल कर दो तो ये हमारे पास 2x माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया। तो अगर x कॉमन लिया तो 2 माइनस कॉस एक्स। अब cos x का जो रेंज है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। cos x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो 2 माइनस cos x तो पॉजिटिव नंबर रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की आप कोई भी वैल्यू लो, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, 2 माइनस cos x पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे x भी है, इसका मतलब x पे डिपेंड करेगा f डैश x का साइन। तो f डैश x की अगर बात करें तो f डैश x पॉजिटिव है अगर x पॉजिटिव है, और नेगेटिव है अगर x नेगेटिव है। तो पॉजिटिव x के लिए f डैश x पॉजिटिव होगा और नेगेटिव x के लिए f डैश x नेगेटिव होगा, राइट। और डेरिवेटिव के साइन से हम उसके मोनोटोनिसिटी को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो हमारे पास f डैश x क्या था, f डैश x इज पॉजिटिव फॉर x पॉजिटिव एंड f डैश x इज नेगेटिव फॉर x नेगेटिव। तो अगर हम fx की बात करें तो fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर x पॉजिटिव रहेगा, और fx डिक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर x नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो जो है उस पे मिनिमा बनेगा, क्योंकि जीरो के आगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जीरो के पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम fx की बात करें तो fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। तो जीरो पे हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो जीरो पे अगर हम देखें तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, और माइनस जीरो इंटू साइन जीरो तो वो भी जीरो होता है, और माइनस कॉस जीरो तो -1। तो इसका मतलब जीरो पे इसकी वैल्यू -1 है। तो वाई एक्सिस को वो -1 पे कट करेगा। इससे पहले वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इससे पहले वो डिक्रीज करते हुए आएगा, और इसके बाद वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके बाद वो इंक्रीज करते हुए जाएगा। तो एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, जिसमें एक रूट इसका ओरिजिन के राइट में रहेगा और एक रूट ओरिजिन के लेफ्ट में रहेगा। तो इसमें हमें नंबर ऑफ रूट्स बताने थे, क्योंकि इक्वल टू जीरो बोला है, मतलब कि कितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो नंबर ऑफ रूट्स इसमें 2 आएंगे। समझ आ गया? अगर हम कर्व की, मतलब एग्जैक्टली पैराबोला नहीं आएगा, लेकिन रफली हम मोनोटोनिसिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस को -1 पे कट कर रहा है, जीरो से पहले डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जीरो से पहले वो डिक्रीज करते हुए आएगा, और उसके आगे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके आगे इंक्रीज करेगा, तो 2 बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब जो फंक्शन है उसके हमारे पास 2 रूट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल मी, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। On the interval 0, 1, the function x raised to 25 into 1 minus x की power 75. On the interval 0, 1,
x का इंटरवल आपको दिया हुआ है 0,1, तो आपको फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 25 और 1 माइनस x की पावर 75। इंटरवल आपको दिया हुआ है 0,1 और फंक्शन fx दिया हुआ है x की पावर 25 इंटू 1 माइनस x की पावर 75। तो टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट। वो किस पॉइंट पे अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx occurs at x is equal to x की किस वैल्यू के लिए fx की मैक्सिमम वैल्यू अकर करती है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx occurs? fx आपको दिया हुआ है x की पावर 25 इंटू 1 माइनस x की पावर 75 और x का इंटरवल आपको दिया हुआ है 0,1 क्लोज इंटरवल। x का इंटरवल दिया हुआ है 0,1। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे अकर कर रही है? 1/4। ओके, 1/4। ऑप्शंस क्या क्या है? 0, 1/4, हाफ या 1/3। 0, 1/4, हाफ या 1/3। 0, 1/4, हाफ या 1/3। दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस। इनमें से एक आंसर आएगा 0, 1/4, हाफ या 1/3। Maximum value of fx occurs at x is equal to x का इंटरवल ये दिया हुआ है 0,1। इस 0,1 के बीच में ही आपको बताना है। खैर सारे ऑप्शन 0,1 में ही लाई करते हैं। 0, 1/4, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1/4, ऑप्शन सी इज हाफ एंड ऑप्शन डी इज 1/3। 1/4। ओके, सब लोग ट्राई करो। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। fx को मैक्सिमाइज करना है तो जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। 25x की पावर 24 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 75 प्लस x की पावर 25 और यहाँ पे आ गया 75 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 74 और चेन रूल से 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद x की पावर 24 कैंसिल कर दो और 1 माइनस एक्स की पावर 74 भी कैंसिल कर दो। एक्स की पावर 24 कैंसिल किया तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे एक एक्स बचेगा और 75 बचेगा और 1 माइनस एक्स की पावर 74 भी हटा दिया तो वो भी हटा दिया। तो यहाँ पे 25 माइनस 25x और माइनस 75x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 100x इज इक्वल टू 25 आ जाता है, मतलब x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो इसमें लेकिन इसमें जो x और x इक्वल टू 0 और 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि वो मैंने कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन डेरिवेटिव में अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आएगा। और अगर x को 1 डालता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 और 1 भी डेरिवेटिव को 0 करेंगे और 1/4 भी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट की, जैसे अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से है और इस तरह से आ रहा है तो इस टाइप से रहता है। तो
जब भी किसी पॉइंट पे किसी रूट पे मैक्सिमा आकर कर रहा है तो उस पॉइंट से जस्ट पहले डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा और उस पॉइंट के जस्ट बाद में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें तो एफ डैश एक्स में एक्स की पावर 24 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 74 भी कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास आ जाता है 25 माइनस 100x आ जाता है, 25 माइनस 100x। तो अगर हम जीरो की अगर हम बात करें तो जीरो से जस्ट पहले जीरो माइनस पे, तो जीरो माइनस पे ये पॉजिटिव है इवन पावर, ये भी पॉजिटिव है इवन पावर, और जीरो माइनस पे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश जीरो माइनस पॉजिटिव रहेगा। और एफ डैश जीरो प्लस की अगर हम बात करें तो जीरो प्लस पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जीरो प्लस पे जीरो प्लस पे अगर हम बात करें तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्योंकि उस पॉइंट के पहले डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होना चाहिए और उसके बाद में नेगेटिव होना चाहिए। तो जीरो तो हट गया। उसके बाद उसी तरह से वन को देखो तो वन माइनस पे अगर हम बात करें तो वन माइनस पे ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर वन प्लस पे बात करें मतलब वन से थोड़ा सा बड़ा नंबर लें तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे अंदर नेगेटिव बनेगा लेकिन इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। वन माइनस पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, वन प्लस पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो ये भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बनेगा। राइट, तो अब हम 1/4 पे देखते हैं। तो 1/4 से जस्ट लेफ्ट में मतलब 1/4 अगर से थोड़ा सा छोटा लें तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये 1/4 से थोड़ा सा छोटा लेंगे तो 100x 25 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। और 1/4 से थोड़ा सा अगर हम बड़ा लेते हैं, 1/4 से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो ये दोनों तो पॉजिटिव आएंगे लेकिन ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये 100x का जो टर्म है वो 25 से बड़ा हो जाएगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन मीट हो रही है कि उस पॉइंट से पहले डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है और उस पॉइंट के बाद डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है। So which means x is equal to 1/4 is a point where fx achieves its maximum value, या maxima occur करता है at x is equal to 1/4। समझ आ गया सबको? Any doubts in this question? Any doubts in this question? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? Any doubts? Please tell me. Okay. तो टाइम खत्म ही होने वाला है, सो आई विल क्लोज द सेशन हियर नाउ। और वीडियो में अपलोड कर दूंगा 2 वीडियोस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, एंड विल कंटिन्यू विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टुमारो एज वेल। ओके, सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।